चंदन पट्टी स्थित यमहा एजेंसी के मैनेजर मोहम्मद फैज अहमद की दिन दहाड़े हत्या की घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गहरा शोक एवं आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव के निर्देश पर विधान परिषद सदस्य एमएलसी कारी शुएब पीड़ित परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचे। कारी शुएब ने परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। इस कठिन समय में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ित परिवार से बात की। उन्होंने परिवार को ढांसना बढ़ाते हुए कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी, हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा और न्याय की सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने दरभंगा के डीआईजी एवं एसएसपी से भी बातचीत कर मामले की निष्पक्ष त्वरित जांच की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए। कारी शुएब ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और न्याय की लड़ाई हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कानून का राज कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर मैं यहाँ पहुंचा और आप लोगों ने देखा है उस वीडियो को, शायद कोई भी इंसान होगा, इंसानियत उसके अंदर होगी, तो उसको वीडियो देखा नहीं जाएगा किस तरह से उसकी हत्या की गई है। रड से यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा, कई पूरा तो देखा भी नहीं हमने। मैं अभी परिवार से मिल के आया हूँ। नौजवान लड़का, 30-32 साल का नौजवान, और इतना शरीफ, मोहल्ले के सारे लोग बता रहे थे एक तरफा कि भाई किसी और के साथ ये मामला होता तो हम लोग समझते कोई बात हुई होगी। वो लड़का जीवन में कभी तू मैंने नहीं किया किसी से, न किसी से किसी तरह कोई मामला था, किसी से कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। हमने एसएसपी साहब से भी बात किया है, डीआईजी साहब से भी बात किया है। मैंने उन लोगों ने एक की गिरफ्तारी हुई, मैंने बताया कि एक और है, उसको भी पकड़िए और इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो मार रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जहर भरा हुआ है उसके अंदर, कोई नफरत है, उस तरह से मार रहा। वैसे इस सरकार की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। इसी दरभंगे में 5-5 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है। प्रतिदिन बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो हत्या और लूट बलात्कार नहीं हो रहा हो। सरकार को तो कोई मतलब है नहीं, सरकार को तो खाली बंगला, कोठी और सिक्योरिटी गार्ड, मतलब मुद्दे से भटकाने के लिए। नेता प्रतिपक्ष ने भी बात किया परिवार से, मैंने बात कराया, उन्होंने भेजा था, फिर उन्होंने बात किया, फिर उनके परिवार वालों से मैंने बात भी कराया, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग तो थे ही वहां पे, कि नेता प्रतिपक्ष काफी गंभीर हैं और लगातार बिहार में सुशासन नाम की कोई चीज है ही नहीं। सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सरकार को इससे कोई मतलब भी नहीं है। अरे भाई, ये पुलिस की हत्या हो रही है, अपराधी पुलिस को मार दे रहा। अभी कल ही तो गया था पुलिस बल किसी को पकड़ने, बोलते पुलिस को ही मारा। कई बार पुलिस वालों पर हमला हो चुका है। चूंकि सरकार जाति देख के इनकाउंटर करती है, सरकार जाति देख करके केस करती है, सरकार जाति देख के कार्रवाई करती है, तो बाकी लोग जो अपराधी हैं, जो सत्ता का संरक्षण जिसको प्राप्त है, वो लोग देख रहा है कि हम फलाना जाति के तो है नहीं, हम कुछ भी करेंगे तो सरकार कुछ नहीं करेगी। वही हो रहा है। और सरकार को कोई जनता की चिंता नहीं है, सरकार को किसी तरह की कोई चिंता ही नहीं है। रोज हत्या बलात्कार एकदम आम हो गया है। इसी दरभंगा में लगातार हत्याएं हो रही हैं। कोई ऐसा दिन है जहां हत्या हो रही? लोग अभी तो सब लोग मिल रहे थे, लोग कह रहे हैं कि अब हमको नौकरी में जाने में डर लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि कहीं किसी काम से जाने आने में डर लग रहा है, कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। और लोग दारू बेचने में मस्त है, गांजा बेचने में मस्त है, नशा एकदम आम हो गया, सूखा नशा आम हो गया है। तो सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि आम लोगों की हत्याएं हो रही है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सरकार मस्त है। आईएएस आईपीएस जो हमारे सारे लोग हैं, जो देख रहे लगातार अरेस्टिंग हो रही है या कुछ लोग पकड़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछली को छुपाया जा रहा है। बड़ी मछली को छुपाने के लिए छोटी मछली को पकड़ा जा रहा है। तो बिहार सरकार के खजाने को लूटने में जो मस्त हो, उसको आम जनता से क्या मतलब है?